है फ्रेंड्स, वेलकम टू SGT। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था लूप होल्स इन पैकेजेस के बारे में, जो कि हमारा था पार्ट 2। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लूप होल्स इन पैकेज के पार्ट टू यानी कि एक लूप होल्स है जो कि मैंने आपको बताना भूल गया था, तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रहे थे लूप होल्स इन पैकेजेस, ठीक है। तो लूप होल्स के बारे में जो हम पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको मल्टीपल लूप होल्स के बारे में बताया था। तो एक लूप होल्स के बारे में मैंने बताना भूल गया था, तो आज हम उसको कवर अप करने वाले हैं। अगर मैं भूल गया था तो मैं चाहता हूँ उसको एक वीडियो बना के उसमें कवर अप करने के लिए। तो अगर मैं भूल जाता हूँ तो उसको बाद में बताना बनता है। तो चलिए देखते हैं लूप होल क्या होती है। उस लूप होल को देखने से पहले मैं बता दूँ, आप प्रीवियस लेक्चर थोड़ा सा देख लीजिए तक आपको पता होना चाहिए कि पैकेजेस क्या होती है, पैकेज क्यों हम यूज करते हैं, किस तरह से पैकेज को हम कंपाइल रन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अगर बात करें लूप होल्स का, तो लूप होल्स क्या होती है? लूप होल्स यानी कि बग, यानी कि जब हम प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करते हैं, यानी कि कोई भी प्रोजेक्ट में हम काम करते हैं, तो हमको लगता है अगर मैं कुछ इस तरह से कुछ कोड को इंप्लीमेंट करता हूँ तो कोड मेरा चल जाएगा, लेकिन बाद में पता चलता है लेकिन ये बग है, इसे चलता नहीं है, हमको कुछ उस तरह से करना पड़ेगा। तो बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ लूप होल्स यानी कि एक बग है जो कि हमको लगता है सही, लेकिन वो सही होता नहीं है। तो इस लूप होल्स को जानने के लिए मैं आपको एक प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करके दिखाने वाला हूँ बेसिकली लूप होल्स क्या है। तो यहाँ पर जावा में कोड करने के लिए जो कोड एडिटर है उसको ओपन कर चुका, यानी कि सबलाइम को मैंने यहाँ पर ओपन कर चुका हूँ। तो यहाँ पर मेरे को सेव करना पड़ेगा .java एक्सटेंशन से, हालांकि यहाँ पहले से सेव करी गई इनकी test.java मेरी जावा की फाइल का नाम है। तो बेसिकली क्लास की नेम फाइल की नाम सेम होती है, तो पहले हम क्रिएट करते हैं क्लास को, क्लास टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ मेन मेथड को क्रिएट, जो कि हमारा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे args। तो यहाँ पर मैं छोटा सा प्रोग्राम बनाता हूँ जो कि प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड को, या कुछ भी यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हो, system.out.println। तो यहाँ पर आपकी नाम भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ वेलकम टू SGT, ठीक है। अगर आप SGT चैनल में वीडियो को देख रहे हो तो आपका स्वागत है, यानी कि वेलकम टू SGT ग्रुप को लेता हूँ ताकि पूरी चैनल की नाम ही आ जाए, ठीक है। तो वेलकम टू SGT ग्रुप, यहाँ पर थोड़ी सी कर लेते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब, ठीक है। सब्सक्राइब कर दो यार, सिंपल है, प्लीज सब्सक्राइब। तो यहाँ पर मैं करता हूँ यहाँ पर सेमीकोलन, ताकि एंड ऑफ स्टेटमेंट है EOF, यानी कि एंड ऑफ स्टेटमेंट मेरे को पता चले। तो यहाँ छोटा सा प्रोग्राम था, बिल्कुल बनकर तैयार है। आपको पता है आउटपुट क्या आने वाला है, क्योंकि हम इतने आगे आ चुके हैं, क्योंकि जो छोटा सा प्रोग्राम है आपके सामने कुछ मायने नहीं रखने वाला है। तो इसको एक बार सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद इसको मैं एग्जीक्यूट करने के लिए मैं CMD ओपन करता हूँ। CMD ओपन हो चुका है। अभी करते हैं जावा सी टेस्ट.java। टेस्ट मेरा क्या है? जावा की फाइल का नाम है, जावा सी टेस्ट.java। टाइम ले रहा है थोड़ा, हो जाए, एग्जीक्यूट हो गया जावा टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आउटपुट शो हो रहा है वेलकम टू SGT ग्रुप, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, यानी कि तो चैनल है नहीं, मैंने अपने से बोल दिया प्लीज़ सब्सक्राइब दो, सिंपल है। तो इस प्रोग्राम को बनाने का मकसद क्या है? मकसद ये है, जब हम पैकेज के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि हम जो भी प्रोग्राम या प्रोजेक्ट में काम करेंगे या कहीं भी आगे जाके प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, तो उस प्रोजेक्ट या उस प्रोग्राम कोई ना कोई पैकेज का हिस्सा होना चाहिए। यानी कि अगर आप छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा प्रोग्राम लिखते हो तो जावा के रूल के हिसाब से तो हर एक मेथड, हर एक क्लास पैकेज का हिस्सा होना चाहिए। हालांकि यहाँ पर हमने जो क्लास टेस्ट करा है, यहाँ पर कोई पैकेज को डिफाइन नहीं करिए। हालांकि जब आप आगे प्रोग्राम करोगे तो आपके साथ साथ एक पैकेज होना चाहिए, क्योंकि जब हम प्रोजेक्ट में काम करते हैं, मान लो कि मैं कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, तो उस प्रोजेक्ट में मल्टीपल क्लासेस हैं। तो मल्टीपल क्लासेस को हम किस तरह से डील करेंगे? हम डील करने के लिए यूज करते हैं पैकेज को। यानी कि हम अगर मान लो एक क्लास और है और जिसका नाम है क्लास स्टूडेंट, ठीक है, सपोज कर लो, मैं आपको बना के भी दिखा चुका हूँ। अगर आपको नहीं पता किस तरह से हम दोनों क्लास को आपस में लिंक करते हैं, तो अगर आप देखना चाहते हो तो आई बटन लिंक आप जाके देख सकते हो। अगर बात करें क्लास स्टूडेंट का, मैं चाहता हूँ जो टेस्ट क्लास की फंक्शनैलिटी है, स्टूडेंट क्लास की फंक्शनैलिटी है, टेस्ट क्लास में आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं आपस में दोनों क्लास को लिंक करूँगा बाय यूजिंग पैकेज और इम्पोर्ट कीवर्ड। तो बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट में काम करते हैं, वहाँ पर मल्टीपल क्लासेस होते हैं, मल्टीपल मेथड्स होते हैं, उसके साथ हमको डील करना होता है। तो डील करने के लिए हमारे पास पैकेज होना चाहिए, यानी कि हमको पता होना चाहिए कि पैकेजेस क्या होती है। तो बेसिकली जावा के रूल के हिसाब से जो भी हम क्लासेस या जो भी मेथड्स को डिक्लेयर करते हो, कोई ना कोई पैकेज का हिस्सा होना चाहिए था, सिंपल है। तो अगर बात करें इस टेस्ट क्लास का, यहाँ पर तो कोई पैकेज है नहीं, फिर भी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हम चाहो तो यहाँ पर पैकेज को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। हालाँकि यहाँ पर मैं कर लेता हूँ पैकेज P1 ने P11 कर लेते हैं, P1 को हम बार बार कर रहे हैं। तो ये पैकेज P11 का हिस्सा है टेस्ट क्लास। एक पैकेज के अंदर मल्टीपल क्लासेस हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो मेरे को एक बात बताओ,
यानी कि जो प्रिंटलन है, सिस्टम है, डॉट आउट यानी कि सिस्टम द क्लास है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, जो प्रिंटलन मेथड है, प्री डिफाइंड मेथड है जो कि यूज करी जाती है कोई भी स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए। हालांकि जो प्रिंटलन मेथड है तो प्री डिफाइंड मेथड यानी कि पहले से जावा के अंदर अवेलेबल है, तो इसको मैं किस तरह से यूज कर सकता हूँ बिना यूजिंग पैकेज। यानी कि अगर मान लो यहाँ पर मैं यूजर से इनपुट लेना चाहता हूँ, मेरे को चाहिए स्कैनर क्लास, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूँ स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करने के लिए तो मैं क्या करूँगा, स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करूँगा। यहाँ तो सिंपल है। तो इस तरह से यहाँ पर हम सिस्टम क्लास को इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, फिर भी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लेन, हालांकि यहाँ पर चल जा रहा है। अगर बात करें मेन मेथड का, यहाँ पर जो मेन मेथड इसका क्लास कौन सा है, मेन मेथड हमारा JVM क्लास का, यानी कि क्लास है जावा के अंदर जो कि प्री डिफाइंड क्लास है JVM क्लास, इसके अंदर हमारा मेन मेथड है। हालांकि हम JVM क्लास को इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, फिर भी ये मेन मेथड कैसे चले जा रहा है, यानी कि जब हम कोई भी प्रोग्राम में काम करते हैं, अगर हम कोई भी ऐसे पैकेज को यूज करना चाहते हैं, यानी कि मैं चाहता हूँ यूजर से इनपुट लेने के लिए मेरे पास स्कैनर क्लास होना चाहिए, जो स्कैनर क्लास है यूटिल पैकेज में अवेलेबल है। यहाँ तक ठीक है, स्कैनर क्लास यूटिल पैकेज में अवेलेबल है। अगर मैं चाहता हूँ यूजर से इनपुट लेने के लिए मेरे को स्कैनर क्लास चाहिए, तो क्या करूँगा, मैं करूँगा इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ठीक है। बिना स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करके मैं यूजर से इनपुट नहीं ले सकता। तो बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ, जावा की रूल के हिसाब से अगर हम कोई भी क्लास को यूज़ करने वाले हैं, यानी कि अगर हम कोई भी क्लास को यूज़ करने चाहते हैं, तो उस क्लास को यूज़ करने के लिए हमारे पास पूरी तरह से पैकेज की इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, यानी कि हम पूरी तरह से पैकेज को इंपोर्ट करना चाहिए, फिर उसके बाद हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर हटा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो मेन मेथड है, मेन मेथड JVM क्लास में, तो JVM जो क्लास है उसको तो हम यहाँ पर इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कहीं पे दिख रहा है, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ इम्पोर्ट जावा डॉट लैंग डॉट जो भी सारे हैं, इसको यहाँ पर मैं इंपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, फिर भी ये चल जा रहा है। क्यों चल जा रहा है, इसलिए चल रहा है, ये लूप होल है, चल जा रहा है तो इसलिए चल रहा है क्योंकि जो भी सारे मेथड्स होते हैं, यानी कि जो मेन मेथड की बात करें तो जावा में जो मेन मेथड है हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे ARGS, ये प्री डिफाइंड मेथड। अगर बात करें क्लास का, तो क्लास एक कीवर्ड है, ठीक है, जो भी JVM क्लास में अवेलेबल है। बेसिकली हम क्लास का यूज़ करें बिना JVM क्लास को इंपोर्ट करके, हम मेन मेथड का यूज़ करें बिना JVM क्लास को इंपोर्ट करके। तो बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर बिना इंपोर्ट करके किस तरह से यूज़ कर पा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो JVM क्लास अवेलेबल है जावा डॉट लैंग पैकेज में, अगर हम कोई भी JVM क्लास की मेथड को यूज़ करना चाहते हैं, यानी कि अगर मैं चाहता हूँ मेन मेथड को यूज़ करने के लिए मेरे पास इस पैकेज की पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, यानी कि पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन इस पैकेज का होना चाहिए। हालांकि मेरे पास है नहीं, फिर भी मैं इसको यूज़ कर पा रहा हूँ। तो बेसिकली जो लूप होल ये कहता है कि जो जावा डॉट लैंग पैकेज है, ठीक है, जावा डॉट लैंग पैकेज ये हर क्लास को बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल करा जा रहा है। यानी कि अगर बात करें क्लास टेस्ट का, तो इस टेस्ट क्लास के ऊपर हमारा जावा डॉट लैंग पैकेज है, लेकिन हम यहाँ पर शो नहीं करवा रहे, क्योंकि जावा को इस तरह से बनाया गया है कि जो जावा डॉट लैंग पैकेज होगा ये हर क्लास को विजिबल होगा, यानी कि हर क्लास के लिए ये बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल है। यहाँ तो सिंपल है। बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ, अगर कोई भी क्लास को हम जावा इंप्लीमेंट करते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट जावा डॉट लैंग पैकेज का हिस्सा बन जाता है, यानी कि जावा डॉट लैंग पैकेज हर एक क्लास के लिए अवेलेबल है बाय डिफ़ॉल्ट जावा की तरफ से। ये क्यों कराया गया है, ये इसलिए कराया गया है, अगर मान लो बिगिनर हो, ठीक है, अगर बिगिनर हो, जावा सीखना चाहते हो, तो जावा की जो पहला प्रोग्राम अगर कोई पैकेज का हिस्सा होता है तो आपको पता ना चलता है पैकेज क्या होती है। पहली बात हमको पैकेज बनना पड़ता है, फिर उसके बाद हम प्रोग्राम को क्रिएट कर पाते हैं। तो ये जो ड्रॉबैक है इसको अवॉइड करने के लिए जावा जो भी जावा के डेवलपर हैं उनके लिए सही खासा इंटरफेस के लिए तो जावा डॉट लैंग पैकेज को हर एक क्लास के लिए बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल करा दिया गया। यानी कि कहने का मतलब है, चाहे आप जावा डॉट लैंग पैकेज को इंपोर्ट करो या ना करो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये बाय डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये था लूप होल आपको बताने के लिए, जो क्लास टेस्ट यानी जो क्लास कीवर्ड है कौन सी पैकेज का हिस्सा है, जो मेन मेथड है कौन सी पैकेज का हिस्सा है। तो मेरे को बता दूं ये सारे के सारे जावा डॉट लैंग पैकेज के हिस्सा हैं। जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन है, सिस्टम एक क्लास है, उसके अंदर प्रिंटलन एक मेथड है। हालांकि तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन है इसके कौन सा पैकेज का हिस्सा है, ये हमारा कौन सा पैकेज का हिस्सा है, ये हमारा जावा डॉट लैंग पैकेज का हिस्सा है। तो यहाँ पर मैंने करा इंट इक्वल टू 10, तो यहाँ पर मैं करता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है। तो यहाँ पर हम करते हैं मैथ डॉट स्क्वायर रूट यानी कि SQRT, एक मेथड है, प्री डिफाइंड मेथड है, मैथ डॉट SQRT। फिर उसके अंदर मैं पास कर देता हूँ 1, तो यानी कि मेरे को a की स्क्वायर रूट चाहिए, तो 1 के अंदर 10 है, यानी कि मेरे को 10 की स्क्वायर रूट चाहिए। तो देखते हैं प्रोग्राम चल रहा है कि नहीं। हाल मैं पैकेज को यहाँ से हटा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आपको पता चल चुका है पैकेज किससे कंपाइल करते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर सेव करता हूँ, कंट्रोल S जावा सी टेस्ट डॉट जावा टेस्ट
वेलकम टू SGT ग्रुप। ये तो पहला बार स्टेटमेंट यहाँ पर शो कर रहा है, इसको मैं कमेंट करना भूल गया। तो यानी कि यहाँ पर जो 3.162277 जो भी सारे नंबर यहाँ पर शो कर रहे हैं, ये हमारा क्या है, 10 की स्क्वायर रूट है। तो बेसिकली स्क्वायर रूट को इम्प्लीमेंट करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक बार ध्यान से देखो, ये जो मैथ डॉट स्क्वायर रूट, यानी कि मैथ मेरा क्या है, मैथ मेरा क्लास का नाम है, स्क्वायर रूट मेरा मेथड का नाम है, ठीक है। स्क्वायर रूट मेरा एक प्री डिफाइंड मेथड है, मैथ मेरा क्लास का नाम है। हालांकि जो मैथ और स्क्वायर रूट है दोनों के दोनों प्री डिफाइंड, यानी कि पहले से जावा के अंदर अवेलेबल है। हालांकि ये तो पहले से अवेलेबल है, इसको यूज़ करने के लिए अगर मान लो कि हम चाहते हैं यूजर से इनपुट लेने के लिए, तो स्कैनर क्लास की ज़रूरत पड़ेगी। तो लेकिन स्कैनर क्लास को हमको इंपोर्ट करना पड़ता था, फिर उसके बाद हम उसको यूज़ कर पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर साफ साफ मैं किसी भी पैकेज को इंपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मैं इसको यूज़ कर पा रहा हूँ। कैसे? क्योंकि ये जो मैथ डॉट स्क्वायर रूट है, जो मैथ क्लास है, अवेलेबल कहाँ है, जावा डॉट लैंग पैकेज में, ठीक है। जावा डॉट लैंग पैकेज में अवेलेबल है कौन, मैथ डॉट स्क्वायर रूट फंक्शन। तो इसको मैं आसानी से यूज़ कर सकता हूँ विदाउट इंपोर्टिंग जावा डॉट लैंग पैकेज। अगर मैं चाहता हूँ ये जो ए की वैल्यू है मैं यूजर से इनपुट लूँ, तो देखते हैं बिना इंपोर्ट करके चल रहा है कि नहीं, ठीक है। सिंपल है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ स्कैनर इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। हालांकि जो स्कैनर क्लास है कहाँ पर है, ये हमारा है जावा डॉट यूटिल पैकेज में। यहाँ पर मैं कर देता हूँ जावा डॉट यूटिल पैकेज में अवेलेबल है स्कैनर क्लास। हालांकि जो यूटिल पैकेज है बाय डिफॉल्ट अवेलेबल नहीं है, सिर्फ जावा डॉट लैंग पैकेज अवेलेबल है। यहाँ तो सिंपल है। तो यहाँ पर मैं करना चाहता हूँ इसको 10 को हटा के यहाँ पर मैं करता हूँ इंट ए इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है, नेक्स्ट इंट। तो इसको यहाँ पर कुछ इसे करते हैं, यहाँ पर करते हैं इसको कमेंट, ताकि इस स्टेटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ तो सिंपल है। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट को मैं और एक ऐड कर लेता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एंटर एनी नंबर, ठीक है। यानी कि जो भी नंबर यूज़र एंटर करेगा उस नंबर का हम यहाँ पर स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो एंटर एनी नंबर, इसको सेव करता हूँ। जावा सी टेस्ट डॉट जावा एरर आ रहा है। तो यहाँ पर एरर शो करा जो कि कैन नॉट फाइंड सिंबल, यानी कि जो स्कैनर क्लास को हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, स्कैनर क्लास का जो भी पैकेज की इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हम बिना पैकेज को इंपोर्ट करके स्कैनर क्लास को यूज नहीं कर सकते। लेकिन मैं स्क्वायर रूट को यूज़ कर रहा था, किस तरह से, बिना इंपोर्ट करके। हालांकि यहाँ पर कह सकते हैं जावा डॉट लैंग पैकेज बाय डिफ़ॉल्ट हर एक क्लास के लिए अवेलेबल है। अगर मैं चाहता हूँ इसमें कोई भी एरर ना आए तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ठीक है। यानी कि जावा डॉट यूटिल पैकेज में स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ जावा डॉट यूटिल, कौन सी क्लास को इंपोर्ट करना है मेरे को, स्कैनर क्लास को। तो यहाँ पर मैं डॉट स्कैनर लिख रहा हूँ। इसको यहाँ पर सेव करते देखते हैं चल रहा है कि नहीं। जावा से टेस्ट और जावा बिल्कुल नहीं चल रहा, क्या हो गई दिक्कत इसमें। तो यहाँ पर सिस्टम डॉट इन जो हम लिखते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, तो यहाँ पर नो आर्गूमेंट शो करा, थोड़ी यहाँ पर दिक्कत आएगी। इसको सही करते हैं अभी। यहाँ पर मैं करता हूँ सिस्टम डॉट इन। इसका मतलब कि आपको पता है, मैं बार बार बता चुका हूँ, बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप शुरुआत से वीडियो देख रहे हो आपको पता होना चाहिए सिस्टम डॉट इन का मतलब क्या है। जावा से टेस्ट डॉट जावा टेस्ट एंटर एनी नंबर, यानी कि मैं करता हूँ 10 को एंटर। यहाँ पर आउटपुट शो कर रहा है 3.16227776। जो भी यहाँ पर आउटपुट शो करे वो हमारा क्या है, 10 की स्क्वायर रूट है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ, अगर मैं चाहता हूँ यूजर्स इनपुट लेने के लिए मेरे पास स्कैनर क्लास होना चाहिए। अगर मैं चाहता हूँ स्कैनर क्लास को यूज़ करने के लिए, तो स्कैनर क्लास को यूज़ करने के लिए, ठीक है, तो मेरे पास यूटिल पैकेज होना चाहिए। यानी कि यूटिल पैकेज को बिना इंपोर्ट करके हम स्कैनर क्लास को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि स्कैनर क्लास जो है यूटिल पैकेज का एक हिस्सा है। यहाँ तो सिंपल है। लेकिन यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। जो सिस्टम है ये तो क्लास ही है ना, इसके अंदर प्रिंट ln अवेलेबल है। इस सिस्टम क्लास को मैं यूज़ कर रहा हूँ बिना इंपोर्ट करके जावा डॉट लैंग पैकेज। यानी कि यहाँ पर जो बात करें मैथ डॉट SQRT, यानी कि मैथ डॉट स्क्वायर रूट फंक्शन का, तो मैथ हमारा क्या है, क्लास के नाम है। तो स्टैटिक है इसलिए हम इसको क्लास नेम यूज करके कॉल कर रहे हैं, वो तो अलग बात है। अगर बात करें मैथ का, तो मैथ एक क्लास के नाम है, तो उस क्लास को मैं यूज करने के लिए मेरे को जावा डॉट लैंग पैकेज को इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि जावा डॉट लैंग पैकेज सारे क्लासेस के लिए बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल है, तो हमको जावा डॉट लैंग पैकेज को इंपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये था छोटा सा प्रोग्राम, छोटा सा वीडियो को बताने के लिए, ये छोटा सा लूप होल के बारे में। बेसिकली अगर हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम सिस्टम क्लास के पैकेज को इंपोर्ट नहीं करके किस तरह से यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, तो ये था मेन मोटिव को बताने के लिए। क्योंकि इसको कई बार इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln है ये कौन से पैकेज का हिस्सा है।
तो आप तो सोचोगे यार मैं तो किसको इंपोर्ट नहीं कर रहा था, तो किस पैकेज का हिस्सा होगा। मैं आपको बता दूं, सिस्टम एक क्लास है जो कि हिस्सा है हमारा java.lang पैकेज का। बात करें मैथ क्लास की, तो ये भी हमारा हिस्सा है किसका, java.lang पैकेज का। तो ये था छोटा सा वीडियो, छोटा सा प्रोग्राम। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।